गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। निहित फिजिक्स क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होएगा। इसके बाद में हम इसके सीरियल वाइज आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी से हम जो यूनिट है उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई भी चार्ज, और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उसकी रेस्ट पोजीशन पे। और हम दूसरे वे में कह सकते हैं जो स्टैटिक्स का डेफिनेशन है, स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता या मूव नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक पोजीशन। ओके, चलो अगर चाहे तो आप, मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूं। स्टैटिक स्टैटिक मीन्स एनीथिंग, और एनी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम, दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ओके, नाउ यहां से पता चल गया होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि चार्ज एट रेस्ट। यहां से क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा? ए चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, और इसीलिए इसी वर्ड से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges। कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो भी चीज, चाहे वो स्टैटिक चार्ज हो या स्टैटिक चार्ज से अराइज होने वाला स्टैटिक फील्ड हो या स्टैटिक फील्ड से अराइज होने वाला स्टैटिक पोटेंशियल हो, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। ओके, नाउ electrostatics is the branch of physics। electrostatics is the branch of physics in which we deals with the चार्ज एट रेस्ट और स्टैटिक चार्जेस। ओके, इस ब्रांच में हम जो चार्ज रेस्ट पे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसके बारे में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने से पहले हम पार्टिकल्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, ये फील्ड कैसे अराइज होता है, ये जो चार्ज है ये किस प्रकार रेस्ट में रहेगा, किस प्रकार ये चार्ज अराइज होता है। तो सबसे पहले हम जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनकी वजह से चार्ज अराइज होता है। सबसे पहले पार्टिकल हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉन। देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है।
ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज की बात करें तो हम इधर चार्जेस लिखेंगे इसके, और इधर हम इसके मास के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ओके, जो कूलाम है ये यूनिट ऑफ चार्ज होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज। उसके बाद इसके मास की बात करें तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ये इसका मास हो गया। फिर बात करते हैं हम सेकंड पार्टिकल की, जो प्रोटॉन है, ठीक है ना। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो चार्ज अमाउंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज अमाउंट जितना ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पोलरिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और प्रोटॉन के चार्ज पोलरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, प्रोटॉन की चार्ज पोलरिटी पॉजिटिव होती है बच्चे। चलिएगा, अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज इसका, और मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये चीज़ ध्यान रखने की है, और पहले इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। हमें कम से कम ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इनके बारे में पता तो चलना चाहिए कि भाई मतलब ये है क्या, कैसा चार्ज होता है, कितना मास होता है, इनका यूज़ क्या है, एटम में ये किस प्रकार कॉन्फ़िगरेट होते हैं। एंड थर्ड, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देखो, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इसके मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होता है। अगर बिल्कुल माइनर इफेक्ट में देखें तो जो कंपेरिजन ऑफ द masses ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सम हाउ मोर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, और वो भी नेग्लिजिबल फिगर्स में। तो हम वो नेग्लिजिबल फिगर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद में हम उनको इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ ये तो थे पार्टिकल्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ओनली चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्टली। तो पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई चार्जेस कैसे अराइज हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पहले तो पार्टिकल्स के बारे में। अब चार्ज अराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो ये तो थे पार्टिकल्स। अब हमारे पास में जो आगे चल के बात आती है वो हमारे पास में आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी फील्ड में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इफेक्ट देती है। किसी भी फील्ड में क्या देती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इफेक्ट देती है। सबसे पहले हम जो चार्जेस की क्रिएशन की बात है वो बताते हैं आप लोगों को। देखिएगा, मोस्टली इन विंटर सीजन जब हम जो वुलन कपड़े पहनते हैं या फिर और कोई सिंथेटिक क्लॉथ वेयर करते हैं, जब हम उनको टेक ऑफ करते हैं, मतलब जब कपड़े उतारते हैं, तो बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है वहाँ से। स्पार्क प्रोड्यूस कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक दूसरा केस होता है, काफ़ी बार बच्चे गेम में एक इंसुलेटिंग स्पेस जैसे कि लाइक प्लास्टिक चेयर के ऊपर बैठ के पीछे से टॉवल से आपको बार बार रब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वो टच करते तो हल्का से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उनके लिए वो एक जोकिंग गेम होता है, उनके लिए वो एक मैजिक होता है, जादू होता है। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि वो एक मैजिक नहीं है, वो एक चार्ज क्रिएशन होता है, ठीक है। अगर हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को आपस में रब करें तो दोनों बॉडीज़ के ऊपर एक चार्ज क्रिएशन होता है, अपोजिट पोलरिटी चार्ज क्रिएशन हो जाता है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नहीं होता। अब उन चार्जेस क्रिएशन की वजह से हम जब किसी भी उससे अपोजिट पोलरिटी की बॉडी के पास उसको लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब लाइक हम एक और एग्जांपल लें, जब
अगर हमें ये जैसे ये प्लास्टिक पेन है, इसको हम अपने हेयर्स में रब करें, हेयर्स में रब करने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में अगर हम इसको ग्राउंड के साथ में हल्का सा मूव करवाएं तो ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को कैचअप कर लेगा। वाई दिस पेन कैचअप द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स? बिकॉज व्हेन वी रब दिस पेन विद अवर हेयर देन ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दिस पेन। ठीक है, इस पेन के ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो गया, बट जब हम इसको ग्राउंड के पास में ऐसे मूव करवाते हैं तो उससे अपोजिट पोलरिटी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिकॉज चार्ज शोज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मीन्स अनलाइक चार्ज शोज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। इनके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज प्रॉपर्टीज में आएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ठीक है बच्चों, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric field। कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जब हम मतलब इसको किसी भी फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाती है हमारे साथ। क्या एक्सपीरियंस करवाती है? फोर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन आप सबके सामने लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? ऑफ मैटर। किसकी बेटा? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। दैट causes it to experience a force, when placed in an electric field। ठीक है, means electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric field। देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैग्नेट की बात आई, अगर हम अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट को एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, मीन्स वो फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे हैं एक दूसरे को। बट अब अगर हम एक अपोजिट पोलरिटी ऑफ चार्जेस को साथ में लेके आ रहे हैं तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की फील्ड में आते ही फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम है, वो मैग्नेट की बात कर रहे थे हम, तो मैग्नेट के अंदर अगर लाइक पोल्स हैं तो वो रिपेल कर जाएंगे, और अगर अनलाइक पोल है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो थी चार्ज की बात। अगर चार्ज के टाइप की बात करें तो चार्ज आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए कि चार्ज दो टाइप का होता है। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अभी हमने प्रोटॉन की बात की थी, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और जैसे कि उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो थी टाइप ऑफ चार्जेस की बात। अब टाइप ऑफ चार्जेस की बाद हम स्टडी करते हैं इसके फर्दर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज में सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। फर्स्ट वन इज लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। लाइक का मतलब हो गया सेम चार्ज, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर।
जैसे मैं बात करता हूँ, एक ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और इधर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। बट अगर हम एक साइड नेगेटिव चार्ज ले लें और एक साइड क्या ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपल्सिव इफेक्ट दिखाएगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ इसके बाद में हम जो चार्ज प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था बच्चों।